शरण। जो सबको प्रेम करे, सबका हित करे, सोते जगते राम जी आपके शरण में रहे। आपको छोड़कर जिसकी दूसरी कोई गति नहीं है, तुम्हें छाड़ गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। हे राम जी आप उसके मन में जाकर बसिए। आपके लिए 7वां घर। अब 8वां घर। जननी सम जानहि पर नारी। जो पराई स्त्री को मां समझे। धन पराव विष ते विष भारी। दूसरे के धन को विष समझे। जो दूसरे के संपत्ति को देखकर प्रसन्न हो, जे हर सही पर संपत्ति देखी। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए। हे राम जी जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे। जो आपको राम जी प्राण के समान प्रेम करे, आप उसके मन में जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए 8वां घर है। अब 9वां घर। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित राम जी जिनके आप माता पिता भाई बहन सखा सदगुरु स्वामी सारे संबंध जो आपके भीतर देखता हो, राम जी उसके मन रूपी मंदिर में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहिए। आपके लिए 9वां घर है। कितना बच गया? 5। अब 10वां घर। अवगुण तजी सबके गुण गाई। अच्छा आप बताइए, आप में से कौन है जिसके भीतर कोई अवगुण नहीं है? है ना? हम लोग भीतर है। ब्रह्मा जी के इस जगत में गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। साना बुझाता? साना माने कैसे मिलाना नहीं होता है। दाल भात कैसे खाते हैं? मिला के खाते हैं किसान के। साना मने जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, और जिसको सान दिया जाएगा वो अलग होने वाला नहीं है। पर आज भी हमारे यहाँ पूर्वांचल में नियम है, शादी फंक्शन कोई हो ना, शुभ कार्य, तो उसके एक दिन पहले और एक दिन बाद अपने भाई पटीदार को चावल दाल कढ़ी पकौड़ी खिलाई जाती है। उसको भतवान कहते हैं। आप लोग जानते हैं नहीं? तो चावल दाल क्यों खिलाया जाता है? पहले शादी विवाह में चावल दाल बनता था। क्यों? जिस प्रकार चावल दाल को मिला करके खाया जाए, उसी प्रकार से आज से ये दोनों परिवार मिल करके रहेंगे, ये उसका कारण था। लेकिन आजकल चावल दाल गायब हो गया, पूड़ी आ गया, शुरू से ही तूड़ा तोड़ोवल शुरू हो गया। बिना तोड़े सब्जी बुंदिया, तो जिसके प्रारंभ में तोड़ना शुरू हो गया, अब आगे तो भगवान ने बांटेंगे। साना यानी मिल गया तो अलग नहीं होगा। ब्रह्मा जी के प्रपंच में गुण अवगुण साना, सबके भीतर गुण और अवगुण साना गया है, अलग होने वाला नहीं है। 10वां घर कौन है? जो सबके गुण को स्वीकार करे, अवगुण को छोड़ दे। अवगुण तजी सबके गुण गाई, और विप्र धेनु हित संकट सहाय। जो ब्राह्मण के लिए गौ के लिए संकट लेने को तैयार हो गया, नीति में निपुण हो, हे राम जी आप उसके हृदय में जाकर मन में रहिए। आपके लिए 10वां घर है। 11वां घर, ये बड़ी अच्छी बात है। लड़का यदि 99% नंबर ला देता है ना, तो माता पिता जितना रिलेशन है सबके घर जाते हैं, मिठाई का डब्बा लेकर के, और जाके कहते बहुत मेहनत किया बच्चे ने, दिन रात नहीं देखा मारा, इतनी तपस्या की मेहनत किया, उसी का तो रिजल्ट है। 99% लाया। आज जहां नंबर कम आ जाए फिर वो रिलेशन में नहीं जाता,
रिलेशन वाले उसके घर आते हैं। बिल्कुल नहीं जाएगा, रिलेशन वाले उसके घर आएंगे। कितना नंबर आया, मेहनत तो बहुत किया था, लेकिन अब भगवान को मंजूर नहीं तो क्या कहा जाए। 99% आया तो एक बार नहीं बोले भगवान की कृपा से हुआ, और नंबर कम आ गया तो भगवान को मंजूर नहीं। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं 11वां घर गुण तुम्हार असमुझई निज दोषा। यदि हमारे जीवन में कोई सद्गुण है वो भगवान की कृपा है, और यदि कोई दोष है तो हमारी अपनी करनी है। जो ऐसा सोचता है जेहि सब भांति तुम्हारा भरोसा, जो सब प्रकार आप पर भरोसा करे। राम जी जो आपके भक्तों को प्रेम करे, आप उसके हृदय में सीता जी के साथ जाकर विराजमान हो जाइए। आपके लिए 11वां स्थान है राम। कितना बच गया? बच गया, बच नहीं गया, बच गया 3। हाँ, अब 12वां घर जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हारी रही उरलाई, देहि के हृदय रहु रघुराई। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जो मनुष्य जात पात कुल धर्म मान सम्मान परिवार घर से ऊपर उठकर केवल आपको हृदय में धारण करे। देखिए, जब तक ये जात पात समझ में आ रहा है तब तक हम भगत नहीं है। कितनों टीका लगा के घूमे। डॉक्टर कहते हैं कि 1 यूनिट ब्लड लेकर आइए, तो कोई ब्लड बैंक में नहीं पूछता कि ब्राह्मण का खून है कि वैश्य का है। पूछ के चढ़ाते हैं क्या खूनवा, जो मिल जाए लगा लेते हैं। यदि रक्त आप मिलाने को तैयार है तो ये भेदभाव क्यों कर रहे हैं? राम जी शबरी के घर जाकर जूठा बेर खाए थे। भगवान से कहते हैं वाल्मीकि जी प्रभु जो जात पात सब कुछ छोड़कर केवल आपको हृदय में धारण करे, आप उसके हृदय में जाकर के रहिए। आपके लिए कौन सा घर हो गया? 12वां घर हो गया। अब 13वां स्थान सरग नरक अपवर्ग समान, जिसके लिए स्वर्ग नरक मोक्ष सब बराबर, वो तो एक ही स्थिति में रहता है। अरे जिंदगी की डोर सौंप